बीपीएससी छात्रों में महासंग्राम का मामला जोरों शोरों से चल रहा है और चले भी क्यों ना। जो छात्र अपने घर से निकल करके पटना में जा कर के और देश के कोना में जा कर के देश के शहरों में जा कर के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं और उनके घर से मेहनत मजदूरी करके उन बच्चों को खर्च दिया जाता है, तो जाहिर सी बात बनती है कि बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन क्यों ना करें। जब एक देश में सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव एक साथ हो सकता है, इतनी बड़ी बड़ी चुनावें हो सकती हैं, तो क्या एक दिन में पेपर नहीं हो सकता है? आखिर क्यों नहीं हो सकता है? सबसे बड़ी विडंबना है कि बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक जिला चलाने के लिए लड़का ग्रेजुएट फाइनल होता है और ग्रेजुएट फाइनल करने के बाद में यूपीएससी की तैयारी करता है और यूपीएससी की तैयारी करने में और यूपीएससी का परीक्षा निकालने में उसके पैर से सर तक पसीना पहुंच जाता है, तब जाके कहीं वो यूपीएससी का एग्ज़ाम कंप्लीट कर पाता है। बड़े मुश्किल से उस पोस्ट पे पहुंच पाता है। एक जिला चलाने के लिए इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इतना क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ता है, जबकि एक जिला चलाने के लिए सांसद का ना तो कोई योग्यता होता है और एक विधानसभा चलाने के लिए ना किसी विधायक की योग्यता होती है और एक प्रदेश चलाने के लिए ना मुख्यमंत्री का योग्यता होता है। फिर भी बच्चों के साथ अत्याचार किया जाता है, फिर भी बच्चों के साथ अन्याय किया जाता है। आखिर क्यों? अगर बच्चे अपनी मांग को रखे हैं बिहार परीक्षा आयोग के सामने, तो ये नाकामयाबी है परीक्षा आयोग की, बिहार के सरकार की नाकामयाबी सीधे सीधे दिख रही है, सीधे सीधे झलक रही है कि बच्चों के साथ में नॉर्मलाइजेशन ला करके भेदभाव किया जा रहा है। आखिर क्या मामला है आप लोगों को? जब चुनाव एक साथ करवा सकते हो, चुनाव आयोग चुनाव करवा देता है, तो आप लोग एग्जाम नहीं करवा पाते हो। आखिर क्यों इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? चुनाव होता है, एक घर में कम से कम 5 लोग 7 लोग वोटिंग करने जाते हैं और इस परीक्षा की तैयारी करने वाले गांव में बेचारे मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 20 से 25 लड़के, इससे अधिक नहीं होंगे। जिस ग्राम सभा से वोटिंग किया जाता है 2500, उसी ग्राम सभा से अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों की संख्या देखा जाएगा तो नॉर्मल सी 25 से 30 के संख्या में हो सकती है और कहीं किसी ग्राम सभा में वो भी नहीं हो सकती है। फिर भी एग्जाम नहीं करवा पा रही है बिहार की परीक्षा आयोग। धांधली करवा के, कभी नकलची करवा करके, कभी पेपर आउट करवा करके बच्चों के भविष्य के साथ मात्र खिलवाड़ किया जाता है, हमेशा खिलवाड़ किया जाता है। आखिर कब तक शोषण किया जाएगा बच्चों के साथ में? 25 साल, 30 साल, 35 साल बीत जाता है इन लोगों को पढ़ाई करते करते और एक नौकरी भी नहीं ले पाते हैं। बताइए उनका फ्यूचर कैसे चलेगा? फ्यूचर संकट में खुद पड़ा रहता है और उन्हीं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आखिर कब तक ये सब जुमलाबाजी होता रहेगा? और केंद्र सरकार से मैं मांग रखूंगा, केंद्र सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि देश के अंदर जितने भी सांसद हो, जितने भी विधायक हों, सबकी एक योग्यता होनी चाहिए। अगर एक जिला चलाने के लिए, एक तहसील चलाने के लिए, एक ब्लॉक चलाने के लिए जिस पोस्ट के लिए भर्ती लिया जाता है, उस बच्चों को कम से कम ग्रेजुएशन करवाया जाता है, यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है, पीसीएस की तैयारी करवाई जाती है, तब जाके वो पोस्ट पे बैठते हैं वो बच्चे। तो एक जिला चलाने के लिए, एक विधानसभा चलाने के लिए, एक प्रदेश चलाने के लिए, मंत्रिमंडल चलाने के लिए क्या योग्यता की जरूरत नहीं है? एकदम बिल्कुल है जरूरत। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब देश एक है तो सबके कानून एक जैसा लगना चाहिए। भारतीय संविधान के तहत कानून सबके ऊपर एक समान होनी चाहिए। तो इस तरह से भेदभाव करेंगे तो भेदभाव नहीं चलने पाएगा। बच्चों की बात को सुना जाए और बच्चों के दर्द को समझा जाए और बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अगर बच्चों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। पूरे भारत में उग्र आंदोलन होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन होगा। और बच्चों का साफ साफ कहना है कि जो मेरे साथ सरकार नहीं रहेगी उसके साथ हम नहीं रहेंगे। तो नीतीश सरकार जी, आप खुद समझ गए होंगे, आपके कानों तक के न्यूज़ चला गया होगा। तो बच्चों के पक्ष में जल्द से जल्द फैसला को लाया जाए और बच्चों के हित में काम किया जाए, बच्चों के भविष्य में के लिए सुनहरा अवसर दिया जाए और भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाए, नहीं तो बर्दाश्त नहीं होगा।
जय हिंद, जय भारत।